नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी कुछ बयानबाजी करते नजर आए, कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ कहते नजर आए, क्योंकि उनकी नाराजगी कांग्रेस से साफ तौर पर दिख रही है कि कांग्रेस ईडी वाले मामले में उनका समर्थन नहीं कर रही है। उल्टा कांग्रेस में कई सारे नेता है, संदीप दीक्षित जैसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल को समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा तो कभी कुछ कहते नजर आते हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कांग्रेस के लिए काफी तीखी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक जनता को लूटा है, वो यहीं नहीं थमे, यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये तक कह दिया कि कांग्रेस जो है उससे अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार आए, लूट खसोट की सरकार आए, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जो है 10 गुना छोटी संस्थान है। ये सारी बातें उन्होंने जो है कल कही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बयान पर अगर आप कहेंगे तो अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है, चाहे वो संदीप दीक्षित की हो या फिर सुखजिंदर सिंह की। सभी इस बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन सबको अगर आप देखेंगे, जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इनकी पोल एक दूसरे की पोल ये खुद खोलते नजर आ रहे हैं। एक साथ है एक गठबंधन, एक साथ और एकता की बात करने वाले विपक्षी गठबंधन आज एक दूसरे को बेनकाब करने के पीछे कुछ यूं तुले हुए हैं कि बयानबाजियों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले कांग्रेस की सबको समर्थन ना मिलने से अरविंद केजरीवाल नाराज और अब अरविंद केजरीवाल के बयान से कांग्रेस हुई खफा। अब कांग्रेस जो है इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह राधवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है, पहले उन्हें शराब घोटाले पर देश को जवाब देना चाहिए। और क्या कुछ कह रही है सुखजिंदर सिंह, जरा सुन लीजिए। बहुत बड़े लीडर हैं वो। पहले वो जो वहाँ दिल्ली में जो हो रहा है लिकर स्कैम पर, उसके ऊपर उनको पूरे हिंदुस्तान को क्लियर बताना चाहिए कि इनके मंत्री, इनके एमपी क्यों जेल में हैं, कैसे जेल में हैं। मैं पहले ही मैंने आपको कहा कि ईडी या सीबीआई, मैं उनके अगेंस्ट हूं, पर इनको भी कहना चाहिए कि हमें क्यों रखा गया है, ये बताना होगा। तो प्रीमियर एजेंसीज जो हैं तो उनके लिए बहुत, अगर सीधा कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्टी को क्यों नहीं अब तक रखा गया, तो अब इसके बाद क्या रह गया इनके पास। तो मेरा ख्याल है कि केजरीवाल साहब एम्बिशियस ज्यादा हैं, ओवर एम्बिशियस हैं। उनका बयान और हर स्टेट में इलेक्शन लड़ना और वहां से जवान जब्त करवा कर आना, तो कहना हम नेशनल पार्टी बन गए, ये उनका एक सोशल मीडिया पर ज्यादा रहना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो शराब घोटाला चल रहा है या शराब घोटाला जो है उसे लेकर उन्हें देश को जवाब देना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके मंत्री और सांसद आखिर जेल में क्यों है अगर कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई के खिलाफ हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है, अब क्या शेष बचा हुआ है। केजरीवाल जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी है। उनके बयान हर राज्य में चुनाव लड़ना, वहां से जमानत जब्त होकर लौटना और फिर कहना कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर रहना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी कर रहा है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जब वो आप कह सकते दलील दी जाती थी, उस समय उन्होंने 338 करोड़ के लिए सवाल पूछा था कि आखिर ये पैसे कहाँ गए और किसके पास गए। और इसी को लेकर बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी और अब कांग्रेस भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 लोगों की ये बात नहीं है। अब अजय, जो बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय, उनका भी बयान है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से बीजेपी से मिले हुए थे जब 2024 में बनारस में चुनाव लड़ने आए थे। और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा उनकी बात सुनिए। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूं पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है इस बयान को लेकर, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये बयानबाजियां और प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया। अजय राय की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब अरविंद केजरीवाल के कथित तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही तरह पे काम करते हैं। दिल्ली के सीएम की टिप्पणी के बाद अजय राय कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो पहले पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए 2014 में वो चुनाव लड़ने आए थे, सेटिंग गेटिंग के साथ आए थे। वो भी जहां जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे व्यक्तिगत जो राय है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, संदीप दीक्षित जो है लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए तो नजर आते ही हैं, लेकिन इस बार फिर संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है। अरविंद केजरीवाल के बयान को कोट करते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला, जहां उन्होंने लिखा है कि मेरे कांग्रेस को अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगुले की वफादारी का। उन्होंने आगे लिखा, आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं और अपने सम्मान को छोड़ हम इस डैश के साथ जो है खड़े हो रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। तो आप देखिए कि ये बात जो है ये संदीप दीक्षित द्वारा जो है पोस्ट करके लिखी गई है। संदीप दीक्षित ने पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी तगड़ी जो है बयानबाजी की थी। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद कांग्रेस इतनी ज्यादा बिफरी हुई नजर आ रही है, या यूं कहिए कि कांग्रेस के नेता लगातार प्रतिक्रियाएं इस पर देते हुए नजर आ रही हैं। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल की जुबानी क्यों आखिर बिफर गई है कांग्रेस, और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया था। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। क्यों? आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे तीसरी बड़ी पार्टी, मात्र 11 साल में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं, मोदी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में कराया। मोदी जी केजरीवाल से नहीं घबराते, आम आदमी पार्टी से नहीं घबराते, मोदी जी आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल कहते थे दिल्ली में पहले भी पार्टियां होती थी, दोनों ही गद्दार जो है गदर मचा रखा था, सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटेंगे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल इस दौरान कह रहे थे कि बहुत छोटी सी वो पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है आम आदमी पार्टी के 10वें साइज के बराबर भी जो है नहीं है। एक ऐसी संस्थान जो लोगों के लिए, लोगों के विश्वास पर बनी हुई है, ऐसी संस्थान आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या बीजेपी जो है अगर वो किसी गांव में जाती है और लोगों को कहती है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, तो कोई भी आगे आएगा नहीं, कोई भी उनके साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि आइए और हमारे साथ जुड़िए, तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर लोगों को, हर व्यक्ति को जो है भरोसा है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों
लीडरों को अगर जो आप बनाना चाहते हैं, आप गंदी राजनीति चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन आप फ्री शिक्षा, फ्री राशन, जो है सारी अच्छी चीजें चाहते हैं, क्वालिटी चीजें चाहते हैं, तो आप आम आदमी को वोट दीजिए। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई थी। अब ये बात कांग्रेस को रास आती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन जब ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो फिर इनका एक साथ जो है ये नजर आते हैं, एक साथ इनकी चीजें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यही विपक्षी गठबंधन जब दूसरे की बात आती है, यही विपक्षी गठबंधन जो अगर आप कहेंगे कि जब चुनाव का वक्त आता है तो एक दूसरे पर निशाना साधने से कतराते नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने से कतराते नहीं है। तो अब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में जो है जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। विपक्षी गठबंधन में से अब बड़ा फूट जो है मान सकते हैं। और उसके बाद ईडी सीबीआई ने अब इंडी गठबंधन की जो जड़ें है वो हिला दी है, क्योंकि एक तरह से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का इनका दौर देखने के लिए मिल रहा है, एक दूसरे से इनके आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से इनका अगर आप कहेंगे कि रिएक्शंस जो है वो इनका चलते रहता है, एक दूसरे के साथ इनकी चीजें बनती नहीं, समन्वय नहीं बनता है और इसकी सच्चाई समय समय पर सामने आती रहती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।